दोस्तों, आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में मानव के विकास के लिए धार्मिक व्यवस्था के रूप में जीवन से जोड़ने के लिए विभिन्न अवतारों का विधान मिलता है। इन्हीं अवतारों में से एक अवतार है भगवान विश्वकर्मा का, जिनको दुनिया का पहला इंजीनियर माना गया है। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया का ढांचा इन्होंने ही तैयार किए हैं। इसलिए भगवान विश्वकर्मा को ही सृष्टि के प्रथम आविष्कारक भी माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ने ही भगवान विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, देवों के देव महादेव जी का त्रिशूल, भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी, पांडवों की इंद्रप्रस्थ नगरी, पुष्पक विमान, इंद्र का वज्र, सतयुग का स्वर्गलोक, सोने की लंका को भी इन्होंने ही बनाए थे। और भगवान विश्वकर्मा ने ही भगवान शिव जी के लिए लंका में सोने के महल का निर्माण किए थे। और इस महल की पूजा के दौरान रावण ने इसे दक्षिणा के रूप में लिया था। दरअसल भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना जाता है। इसलिए विश्वकर्मा पूजा के दिन उद्योगों, फैक्ट्रियों और हर तरह की मशीन, चाहे बस हो, ट्रक हो या साइकिल, मोटरसाइकिल, सभी की पूजा की जाती है। धन धान्य और सुख समृद्धि की अभिलाषा रखने वाले लोगों को बाबा विश्वकर्मा की पूजा करना आवश्यक और मंगलदायी माना जाता है। यह पूजा सभी कलाकारों, बुनकर, शिल्पकारों और औद्योगिक घरानों द्वारा की जाती है। इस दिन ज्यादातर कल कारखाने बंद रहते हैं और लोग हर्षोल्लास के साथ भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। मगर क्या आपको पता है क्यों की जाती है भगवान विश्वकर्मा की पूजा और भगवान विश्वकर्मा की उत्पत्ति कैसे हुई थी, उनका पूजन की विधि और मंत्र? तो चलिए जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से। और अगर हमारी प्रस्तुति आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और आशीर्वाद हमें जरूर दीजिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि को संवारने की जिम्मेदारी ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा जी को सौंपी थी। ब्रह्मा जी को अपने वंशज और भगवान विश्वकर्मा की कला पर पूर्ण विश्वास था। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किए थे तो वह एक विशालकाय अंडे के आकार की थी और उस अंडे से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। कहते हैं उसे बाद में ब्रह्मा जी ने शेषनाग के शीश पर रख दिए थे, परंतु शेषनाग के हिलने से सृष्टि को नुकसान पहुंचता था। इस बात को लेकर ब्रह्मा जी काफी चिंतित रहते थे और इस समस्या को हल करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा से इसका उपाय पूछे। तब भगवान विश्वकर्मा ने मेरु पर्वत को जल में रखवाकर सृष्टि को अस्थिर कर दिए। भगवान विश्वकर्मा की निर्माण क्षमता और शिल्प कला को देखकर ब्रह्मा जी बेहद प्रभावित हो गए और तभी से भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना जाता है। इसलिए भगवान विश्वकर्मा की पूजा छोटी सी छोटी दुकानों में भी की जाती है। विष्णु पुराण के पहले अंश में भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का शिल्पा अवतार के रूप में बड़े सम्मान के साथ बताया गया है। धर्मशास्त्रों और धर्म ग्रंथों में भगवान विश्वकर्मा के 5 स्वरूपों और अवतारों का वर्णन भी मिलता है। विराट विश्वकर्मा, धर्मवंशी विश्वकर्मा, अंगिरावंशी विश्वकर्मा, सुधन्या विश्वकर्मा, भृगुवंशी विश्वकर्मा। भगवान विश्वकर्मा के सबसे बड़े पुत्र मनु ऋषि थे। इनका विवाह अंगिरा ऋषि की कन्या
कांचना के साथ हुआ था। एक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम नारायण अर्थात साक्षात भगवान विष्णु जी सागर में विशेष शैया पर प्रकट हुए। उनके नाभि कमल से चतुर्थ मुख ब्रह्मा जी दृष्टिगोचर हो रहे थे। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म तथा धर्म के पुत्र वासुदेव हुए। कहा जाता है कि धर्म की वस्तु नामक स्त्री से उत्पन्न वास्तु सातवें पुत्र थे, जो शिल्प शास्त्र के आदि प्रवर्तक थे। उन्हीं वासुदेव की अंग ऋषि नामक पत्नी से भगवान विश्वकर्मा उत्पन्न हुए। अपने पिता की भांति भगवान विश्वकर्मा भी वास्तु कला की अद्वितीय आचार्य बने। भगवान विश्वकर्मा के अनेक रूप बताए गए हैं, जो 2 बाहु वाले, 4 बाहु एवं 10 बाहु वाले तथा 1 मुख, 4 मुख एवं 5 मुख वाले कहलाते हैं। विभिन्न युगों में उनके कुछ वास्तु शिल्प चमत्कार निम्नानुसार है। शनि युग में स्वर्ग, त्रेता युग में सोने की लंका, द्वापर युग में द्वारका शहर, कलयुग में हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। भगवान विश्वकर्मा का स्वरूप चित्रों में इस प्रकार वर्णित है कि भगवान विश्वकर्मा 4 भुजाओं सहित सिंहासन पर बैठे हैं। उनके एक हाथ में विश्वकर्मा पुराण और एक हाथ में पुस्तक है। उनके तीसरे हाथ में औजार है, जो भवन निर्माण का प्रतीक है। नीचे झुके हुए हाथ में कमंडल है, जो सृष्टि की रचना की प्रतीक है। पीले वस्त्र धारण किए, आभूषण पहने भगवान विश्वकर्मा सृजनकर्ता के रूप में चित्रित किए जाते हैं। स्कंद पुराण के प्रभात खंड में कहा गया है कि भगवान विश्वकर्मा जी बृहस्पति की बहन भुवना के पुत्र हैं। भुवना महर्षि प्रभास की पत्नी थी। पुराण में यह भी कहा गया है कि भगवान विश्वकर्मा की मां भुवना सभी विद्याओं में कुशल थी। भगवान विश्वकर्मा की 3 पत्नियां थीं, जिनका नाम रति, प्राप्ति और नंदी था। इनको मनु, चाक्षुष, शम, काम, हर्ष, विश्वरूप और वित्रासुर नाम के 6 पुत्र हुए थे। इनके अलावा बहिष्मति और संज्ञा नाम की 2 पुत्रियां हुई। कहा जाता है कि संज्ञा का विवाह भगवान सूर्य देव से हुआ था, इसलिए भगवान सूर्य देव भगवान विश्वकर्मा जी के दामाद हैं। ऋग्वेद में भी भगवान विश्वकर्मा के बारे में वर्णन किया गया है कि स्वर्गलोक और सोने की लंका का निर्माण इन्होंने ही किए थे, इसलिए इन्हें सभी शिल्पकारों और रचनाकारों का इष्ट देव माना जाता है। विश्वकर्मा भगवान की पूजा के दिन अगर कोई भी आपसे टूल्स, औजार या कोई उपकरण मांगने आए तो उसे टाल देना चाहिए। इससे आप अपने घर विश्वकर्मा जी को सम्मान देंगे। यह आपकी समृद्धि में सहायक होगा। अब आइए जानते हैं विश्वकर्मा पूजा की सारी विधि। भगवान विश्वकर्मा जयंती के दिन सुबह जल्दी उठकर अपने ऑफिस, दुकान या अपने कार्यस्थल की अच्छी तरह से सफाई करके आप भी स्नान कर लें। सारे साफ की गई उपकरणों पर थोड़ा गंगा जल का छिड़काव भी कर लें और पूजा स्थल पर भी गंगा जल छिड़ककर चौकी रखें और उस पर पीले वस्त्र बिछाएं। चौकी पर भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापित करें। भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको अरवा चावल, फूल, मिठाई, कुछ फल, रोली, सुपारी, धूप, दीपक, रक्षा सूत्र, दही और भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा या मूर्ति पहले से ही व्यवस्था कर लें। इसके बाद
अष्टदल की बनी रंगोली पर शतंजा बनाएं और शतंजा पर ही कलश को रखें। कलश को रोली अक्षत लगाएं। इसके बाद अपने काम से जुड़े सभी मौजूद औजारों पर भी तिलक और अक्षत लगाकर फूल भी चढ़ाएं। भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे विनती करें, प्रार्थना करें कि हे विश्वकर्मा भगवान, आप आइए और मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। यदि आप विवाहित हैं तो अपनी धर्मपत्नी सहित पूजा स्थान में बैठें। भगवान श्री गणेश जी को, श्री नारायण जी अर्थात भगवान विष्णु जी को और वरुण देव जी का भी आवाहन करें। उसके बाद अपने हाथों में पुष्प, रोली, अक्षत लेकर ओम पृथव्ये नमः, ओम अनंतं नमः, ओम कूमये नमः, ओम श्री सृष्टितन्या सर्वसिद्ध्या विश्वकर्मा नमो नमः मंत्र पढ़कर अपने सभी मशीनों, सभी औजारों और भगवान विश्वकर्मा जी की फोटो और कलश पर चारों तरफ छिड़क दें। साथ ही थोड़ा फूल अर्पित करें। इसके बाद भगवान को मिठाई का भोग लगाएं। जहां आप पूजा कर रहे हैं वहां अपने परिवार और कर्मचारी और दोस्तों के साथ भगवान विश्वकर्मा जी की आरती करें और उसके उपरांत खुद भी भगवान का प्रसाद खाएं और वितरण भी करें। भगवान शिव के ही अवतारी भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते समय इन बातों पर जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जिन औजारों या मशीनों की पूजा आप कर रहे हैं उनके ऊपर टीका जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विश्वकर्मा प्रसन्न होते हैं। टीका करने से तात्पर्य यह है कि आपने उनकी सुरक्षा करने का वादा कर रहे हैं। इसलिए टीका लगाकर खुद से वचन लें और भगवान विश्वकर्मा जी से निवेदन भी करें कि हे भगवान विश्वकर्मा, आप इसी प्रकार हमारे ऊपर कृपा बनाए रखिएगा और मैं भी इन औजारों की सेवा तन और मन से करता रहूंगा। जय श्री हरि, जय बाबा विश्वकर्मा।